हम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमारी बहुत सी प्राचीन पद्धतियाँ या प्रैक्टिसेस वापस लौट के आ रही हैं। जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जो आयुर्वेद के दो प्राचीन पारंपरिक ग्रंथ हैं, कवल ग्रह या गंडूश को दिनचर्या का हिस्सा बताया है, जो आज माउथ वॉश या फिर ऑयल पुलिंग के नाम से पॉपुलर हो गया है। चलिए जानते हैं ऑयल पुलिंग के बारे में, और ये जानने के बाद आपको कम से कम माउथ वॉशेस पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ऑयल पुलिंग एक मॉडर्न टर्म है। आयुर्वेद में इसे कवल कहा जाता है। ऑयल पुलिंग में केवल ऑयल का इस्तेमाल होता है, पर कवल में ऑयल, काढ़ा, वाटर, मेडिकेटेड पेस्ट सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में रोजाना कवल करने को कहा गया है, जिसका मतलब होता है मुंह में सुटेबल क्वांटिटी में औषधि भरना और उसे स्विश करना, यानी कि इधर उधर घुमाना और फिर इसे स्पिट कर देना। इसी के जैसी एक और प्रक्रिया है गंडूश। इस उपचार में तेल या औषधि को मुख में भरकर रखा जाता है, पर घुमाया नहीं जाता। आइडियली इसे तब तक किया जाता है जब तक आंखों से आंसू ना आने लगे या नाक से स्त्राव ना होने लगे। लेकिन इसे इजी बनाने के लिए आप ये रोजाना लगभग 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अब किस औषधि का इस्तेमाल करना है, तो आप सामान्य उष्ण जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुंह में लाइटनेस आती है। आप मेडिकेटेड वाटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सलाइन वाटर, पानी में नमक मिलाकर या पानी में नमक और हल्दी मिलाकर, जो सोर थ्रॉट में काम करता है। ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश की तरह काम करेगा। या फिर फ्रेशनेस के लिए आप पुदीने की पत्तियां उबालकर इस गुनगुने पानी से कवल कर सकते हैं। पुदीने की पत्तियों की जगह आप इलायची या लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपको मुंह में ताजगी महसूस होगी और ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी। खराब बैक्टीरिया खत्म करने में भी ये मदद करेगा। तीसरा, आप 1 चम्मच नारियल तेल या तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे ऑयल पुलिंग कहा जाता है। ऑयल पुलिंग के बहुत से फायदे हैं। इसमें पहला है बेड ओरल बैक्टीरिया खत्म होना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार माइक्रोबायोटा सिर्फ आपकी इंटेस्टाइन्स में ही नहीं होता, यह आपकी ओरल कैविटी में भी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप सेसम ऑयल से 40 दिनों तक नियमित रूप से ऑयल पुलिंग करते हैं, तो खराब बैक्टीरिया की संख्या में लगभग 20% तक की कमी आती है। साथ ही एनामेल डैमेज भी कम होता है, जिससे आपके टीथ नेचुरली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हार्मफुल बैक्टीरियाज और टॉक्सिन्स इस तेल के माध्यम से ओरल कैविटी से बाहर निकलते हैं, जिससे कैविटीज सेंसिटिविटी कम होती है और गम्स भी हेल्दी बनते हैं। दूसरा, ये मुंह की बदबू से राहत देगा, जो बैक्टीरिया के कारण से होता है, और ऑयल पुलिंग इन हार्मफुल बैक्टीरियाज को खत्म करने में मदद करता है। तीसरा, इससे आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ बनेंगे। ये हेल्दी माइक्रोबायोम्स और गुड बैक्टीरिया ग्रोथ को सपोर्ट करता है। साथ ही गम्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे मसूड़ों में सूजन आने जैसी दिक्कत दूर होती है। डेंटल कैविटीज से भी आपको छुटकारा मिलता है। चौथा फायदा इसका ये है कि ये केवल दांत और गम्स के लिए नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार रोजाना कवल या गंडूश करने से आपके जॉज मजबूत बनते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी होती है, टेस्ट सेंसेशन और स्मेल सेंसेशन बेहतर बनता है, थ्रॉट ड्राइनेस और लिप ड्राइनेस भी खत्म होती है नेचुरली। अब सवाल ये है कि आयुर्वेदिक ऑयल पुलिंग करें कैसे? तो ब्रश और टंग स्क्रैपिंग करने के बाद या पहले भी आप इसे कर सकते हैं। अपने मुंह में 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल या नारियल का तेल रखें। तेल को अपने दांतों और मसूड़ों में 5 से 10 मिनट तक घुमाएं। जब आप ऑयल पुलिंग की प्रक्रिया को समाप्त कर लें, तो ध्यान रखिए कि बचे हुए ऑयल को या तो आपको डस्टबिन में डालना है या फिर आप उसे फ्लश कर दें। इसे निगले नहीं या सिंक में ना थूकें, क्योंकि इससे पाइपलाइंस क्लॉग होने के चांसेस रहते हैं, और अगर आप इसे निगलेंगे तो टॉक्सिन्स आपके अंदर चले जाएंगे। शुरुआत में आप ऑयल पुलिंग को 5 मिनट से शुरू करें और 15 या 20 मिनट तक धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाएं। कुछ सामान्य से प्रश्न हैं जो ऑयल पुलिंग को लेकर मन में आते हैं। पहला, क्या आपको ये ऑयल स्पिट कर देना है? तो हाँ, बिल्कुल, ये आपको निगलना नहीं है, ये आपको स्पिट करना है। दूसरा, क्या रोजाना ऑयल पुलिंग करना ठीक है? तो हाँ, आयुर्वेद के अनुसार ये दिनचर्या का हिस्सा है और आप इसे रोजाना कर सकते हैं। तीसरा, क्या ऑयल पुलिंग से मसूड़ों की बीमारी ठीक हो सकती है? तो हाँ, ये एक अच्छी सपोर्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह काम करता है, पर आपको किस औषध से कवल या ऑयल पुलिंग करना है, ये आप चिकित्सक की सलाह के बाद निर्धारित कर सकते हैं। क्या ऑयल पुलिंग के बाद अपने दांतों को ब्रश करना ज़रूरी है? तो आप ये ब्रश से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं।
बाद में अगर आप करते हैं तो ऑयल पुलिंग के बाद गुनगुने पानी से गार्गल्स कीजिए, जिससे एक्सेस ऑयल रेजिड्यूज निकल जाएं। ऑयल पुलिंग से संबंधित ये जानकारी सभी के साथ साझा करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहें।